हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन है सैटरडे और अभी 3 बज रहे हैं शाम के। 3 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मैं इतनी उदास क्यों हूँ, क्योंकि गांव में मेरी फैमिली में, ससुराल में मेरी फैमिली की ही परिवार की जेठानी लगती है, आज वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, बस अचानक से ऐसा कुछ ये हुआ कि वो नहीं रही हम लोगों के बीच। तो बस एकदम दहशत में हूँ मैं, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो एक हमें ये होता है चलो इतने दिन से इनको प्रॉब्लम है, अगर कुछ हो भी गया तो एक संतोष रहता है कि चलो उनको कम से कम राहत मिली। लेकिन जब कोई अच्छा खासा इंसान, स्वस्थ इंसान को ऐसा कुछ अचानक होता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसे एक्सेप्ट करने में कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। देखो, मैं भी ना फ्रेंड्स थोड़ी सी लोगों को दिखने में हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, थोड़ी सख्त टाइप का नेचर है मेरा। लेकिन जहाँ ऐसी चीज़ें होती है ना, दुख तकलीफ़ वाली, वहाँ ना फिर मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाती। तो वहाँ थे हम लोग, गांव गए, वहाँ सब कुछ हुआ, नहाए धोए, जो भी होता है वो सब करवा के तब यहाँ आ गई हूँ अपने घर। अभी सुबह गए थे, 2:30 बजे आए हम लोग वहाँ से। तो आ गई हूँ, बस बैठी हूँ, ना कुछ करने का मन चल रहा है, ना कुछ भी नहीं, बस बैठी ही थी। लेकिन मैं सोच रही थी कुछ अपना ब्लॉग ही एक का शूट कर लूँ, मन तो नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों से जब कुछ भी तकलीफ़ हो या सुख हो, जब तक मैं आप लोगों से बताती नहीं हूँ ना, मुझे लगता है कुछ तो अधूरा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। देखिए मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं फैमिली की, परिवार की। लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं होता वो कौन ये कौन, ये इन सब चीज़ों में नहीं होता। तकलीफ़ें होती हैं किसी, अब उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ का सहारा जो होता है ना, बहुत माँ बाप का सहारा प्रमुख होता है, मेन होता है। मेरे पापा भी नहीं हैं हम लोगों के बीच, तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो बस मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है। और जिनको होता है उनके लिए तो हम दुखी होते ही हैं, लेकिन फिर अपना भी दुख याद आ जाता है। तो बस फिर जब याद करने लगी कि मेरे पापा भी नहीं हैं, क्या होता है ना, माँ बाप की ऐसी जगह होती है कि उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को मैंने जो देखा, तो उनको देखकर ही बहुत आंसू आ रहे थे कि देखो फ्रेंड्स, उन बेटियों की माँ नहीं रही अब ना। और माँ बाप जब नहीं होते हैं घर में, तो बेटियाँ आती जाती हैं, भाई भाभी सब लोग मानते हैं, ये नहीं कहती मैं। लेकिन जो एक हक होता है, एक बहुत कुछ होता है ना, वो लगता है हम अपने आप से ही फील करने लगते हैं कि जैसे कुछ कम सा हो गया है, कुछ ऐसा होता है। और जो कि मैं अपने पापा को याद करने लगती हूँ कि मेरे भाई और भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से ही, अपने अंदर ही फीलिंग आने लगती है कि अरे नहीं, अभी उतना तो हक है नहीं, तो कुछ ऐसा होता है। तो माँ बाप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, शायद इसलिए मैं अभी भी बैठी हूँ और आंसू आ रहा है। वहाँ से आने के कई घंटे हो गए मतलब, तो कुछ ऐसा हाल होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा बस मन में बात थी, आप लोगों से मैंने कर ली। जा रही हूँ घर के काम वाम कर लूँ, खाना तो ऐसे बनाना नहीं है आज, काम वाम कर लूँ, काम तो पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि कैसी भी स्थितियाँ हों हमें काम तो करना ही पड़ता है। क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं, कब किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए कुछ पता। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। अभी ना आराम से धीरे धीरे सारा काम करूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है और सुबह से कुछ बना भी नहीं। बच्चे बाहर से छोले समोसे खा के आए हैं तीनों, मैंने इनको कहा था कि उनको खिलाइए,
और बच्चों का पेपर चल रहा है तो उनको मैंने स्कूल भेज दिया था। फिर हम दोनों गए थे वहाँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनका थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी। हम बड़े हैं, हम तो हर चीज़ समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो वैसे ही सब कुछ अंदर से बाहर तक पड़ा हुआ है। और देखिए ये भी उदास होके ऐसे ही बैठे हैं। थोड़ा माहौल तो हो ही जाता है ऐसा फ्रेंड्स। चाय अगर मिल जाती तो सर का दर्द ठीक हो जाता। तो फिलहाल चाय जा रही हूँ बनाने। चाय पिए बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, मेरे सर में दर्द। खाना तो नहीं खाऊँगी लेकिन चाय बनाना पड़ेगा। तो जा रही हूँ, पहले चाय पीऊँगी, फिर जो भी काम होगा थोड़ा बहुत सुबह मॉर्निंग में जो बच्चे नाश्ता वास्ता किए हैं ले आके, तो वो सारे बर्तन पड़े हैं उनको धुलूँगी। चलिए देखती हूँ क्या क्या डाल पाती हूँ। ये दूध रखा था तो इसको भी उबाल दूँ, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे भी ख़राब हो जाता है दूध। अभी गर्मी का मौसम हो गया है तो हो जाता है। और अभी मैंने ना फ्रिज का जो नंबर होता है 2 में किया हुआ है, इसलिए बढ़ाया भी नहीं। गर्मी आ गई है तो इसलिए ख़राब होने का डर है। चाय बना के पी ली हूँ तो अब जाके कुछ बॉडी काम करने लायक हुई है। एकदम सुस्त सी थी मैं, तो अब चाय पी हूँ तो अब थोड़ा सा काम कर पाऊँगी। वैसे भी हम सबकी चाय की आदत बन गई है ना, तो हमें और कुछ मिले या न मिले, चाय अगर मिल जाती है तो हम दिन भर काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जिन लोगों को आदत होगी चाय की, वो लोग ऐसा ही सोचेंगे जैसा मैं कह रही हूँ। तो अंदर मैंने झाड़ू नहीं लगाया, अभी इधर लगा ले रही हूँ। अंदर जाऊंगी अभी तो लगाऊंगी, देखूं शायद इतना गंदा ना हो। नहीं गंदा होगा तो पोछा ओछा नहीं लगाऊंगी, हल्का सा झाड़ू लगा के बर्तन धुल लूँगी बस। अभी ये कल 10 खाया और फिर अभी खा लिया, कितना इसको दे रही भगवान। खिलाए 2 मैं खाए हूँ, 2 4 खाए। फिर से थकी सी लग गई, यहाँ बैठ जाऊँगी फिर काम करूँगी। और बच्चे शिकायत कर रहे हैं। अभी आज बच्चे सुबह से कुछ खाए नहीं थे ना फ्रेंड्स, तो फिर से मैंने इनको 10-10 रुपये दिए हैं, तो खुशी को कम मिला है तो वही शिकायत कर रही है। क्योंकि घर में कुछ नहीं बनता तो ये होता है जाओ पैसे ले लो, ख़रीद के खा लो। तो बच्चे मतलब शिकायत भी करने लगते हैं। क्या बताऊँ, बच्चे तो बच्चे ही हैं। खैर देखिए यहाँ भी इतनी गंदगी हो रखी, पप्स वप्स ये सारी चीज़ें खाए हैं बच्चे। और हस्बैंड भी भूखे होंगे तो मैं उनको कह रही हूँ आप भी जाके नाश्ता कराइए। देखिए फ्रेंड्स, तकलीफ़ें तो आती हैं लेकिन पेट ऐसा हमारा होता है कि उसे भरना ही पड़ता है। तो इनको बोल रहे हैं तो इनका कहना है कि मेरा मन नहीं है, तुम अपना काम करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में मिलो।